हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का सेकंड चैप्टर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद थॉमसन रदरफोर्ड बोहर मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखेंगे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक्स थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम। देन डी ब्रोगली रिलेशनशिप और हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देन अवर प्रिंसिपल, पोली एंड हंस रूल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना देखेंगे किसी भी आइटम की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम has been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher who were the view of that atoms are the fundamental building blocks of matter। देखिए, जो एटम की एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी टाइम पहले से है। पहले ही इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर ने बताया था कि जो एटम्स हैं उनको हम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोलते हैं। यानी कि जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम, जैसे हम घर बना रहे हैं तो एक ईंट है ब्लॉक, तो उससे वो हम उसकी फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ईंट पर ईंट लगाकर हम लोग एक घर तैयार कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह किसी भी मैटर को बनाने के लिए जो एटम्स है ना, वो उसकी फंडामेंटल बिल्डिंग है। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी ईंट को तोड़िए, उसको तोड़ते रहिए, कब तक तोड़िए जब तक सबसे छोटे टुकड़े में वो ना हो जाए, मतलब उसके बाद हम उसको डिवाइड ही नहीं कर पाए, उस यूनिट को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यू सब डिवीजन ऑफ मैटर। अगर हम मैटर को मतलब डिवाइड करते रहे पार्ट्स में, वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। ठीक है, जिसको हम बाद में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको इसने एटम बोला है। ठीक है, द वर्ड है एटम, वो लिया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है, मतलब एटोमिया से लिया, जिसका मतलब है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बट जो ये आइडियाज थे वो रिमेन डोरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड वर रिव्यूड अगेन बाय साइंटिस्ट। मतलब ये जो आइडियाज़ थे इनके काफ़ी निष्क्रिय रहे, उसके बाद साइंटिस्ट ने काफ़ी रिव्यू किया इनके ऊपर। उसके बाद थ्योरी आती है हमारे पास। उसके बाद द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दी थी, जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसने क्या बताया था, उसने बोला था एटम को अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, मैं आपको डाल्टन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पिछले चैप्टर में बताया गया इसके बारे में कि जो मैटर है कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर बनता है इंडिविजुअल एटम्स के साथ। ठीक है, उसके बाद ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। सारे के सारे जो एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, उनकी सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड कब बनता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जब डिफरेंट एलिमेंट्स के हम एटम ले, उनको हम फिक्स रेशो में कंबाइन करें। ठीक है, फिक्स रेशो में कंबाइन करें, तब हमारे पास कंपाउंड बनता है। इनकी कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। ठीक है, ओके। तो आगे इसने बताया कि जो डाल्टन की थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बट ये फेल हो गया था क्या बताने में कि जो सब्सटेंस है लाइक ग्लास या इबोनाइट, जब हम मतलब रब्ड करते हैं सिल्क के साथ तो इलेक्ट्रिकली चार्ज वो प्रोड्यूस होता है, वो कैसे प्रोड्यूस, इसको बताने में वो फेल हो गया था। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए। मतलब अब तक तो हम लोग एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मान रहे थे ना, लेकिन उसके बाद हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिल्कुल अलग कंसेप्ट जो डाल्टन ने दिया था उसके। ठीक है, अब तक तो हम एटम को स्मॉलेस्ट मान रहे थे, बट नहीं, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब कैसे कैसे उनकी डिस्कवरी हो। ठीक है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये पढ़ेंगे हम। लेकिन इससे पहले इसने एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि जो सेम चार्जेस है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को देकर रिपेल करेंगे, यानी कि दूर जाएंगे, और जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या, मैनी साइंटिस्ट, काफ़ी सारे साइंटिस्ट यानी स्पेशली फैराडे, उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा। इन्हें पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स क्या होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैस फिल हो। ठीक है, गैस फिल हो जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। उसी को उसने बोला है कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक है, जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है वो बनी होती है ग्लास की, कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल। उनको अंदर वो लगे हुए मेटल्स, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कैथोड और एक एनोड सील्ड इन। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व ओनली। तो जो उनके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वो कब ऑब्जर्व होगा, कंडीशन है उसके लिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। हम प्रेशर को बिल्कुल लो लेंगे,
प्रेशर लेंगे ऑलमोस्ट 10 की पावर -6 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ठीक है। हम लोग प्रेशर इतना लेंगे, लो प्रेशर, और उसके बाद हम लोग लेंगे हाई वोल्टेज, ठीक है, अराउंड 10,000। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्ट, उसके बाद प्रेशर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं बाय इवैक्यूएशन ऑफ ग्लास ट्यूब्स, ठीक है। और जैसे ही हम लोग उसके अंदर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, देखिए हम लोग फिगर से समझते हैं, ये देखिए इधर हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, किस लिए लगाया था कि अंदर लो प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है, लो प्रेशर मेंटेन रहे अंदर। तो जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो कैथोड रे से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा एनोड की तरफ, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कैथोड टू एनोड। जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैथोड से एनोड जाएगा ना। तो हमें दिखेगा इसके अंदर, हमें लगेगा कि जो कैथोड रेज है, मतलब जो इसके अंदर रेज दिखाई दे रही है, इनकी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, और इन्हीं को हमने कैथोड रेज का नाम दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लो प्रेशर मेंटेन किया, लो प्रेशर, सबसे पहले लो प्रेशर लिया, वैक्यूम पंप ले लगा दिया हमने, हाई वोल्टेज दी, हाई वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कैथोड तक पहुँचेगा, कैथोड से मूव करेगा एनोड की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है। तो हमें लगेगा कि जो रेज है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, और इनको हमने नाम दिया कैथोड रेज की तरफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैथोड रे है वो मूव करेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी, इसका मतलब कैथोड रेज। तो ये प्रूव करती है कि कैथोड रेज के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कैथोड रेज के पास होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। उसके बाद हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अप्लाई की, तो क्या होगा, हमें डेविएशन देखने को मिलेगी। जब डेविएशन होगी वो भी किसकी तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, डेविएशन देखने को मिलेगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन प्रूव होता है हमारे पास कि इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, ये पढ़ लिया था हमने यहाँ तक, ओके। उसके बाद व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, तो जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, मूव करेगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल की कैथोड से टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इन्हीं को हमने कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल्स बोला है, ठीक है। जो उसके बाद जो फ्लो ऑफ करंट है वो हम दोबारा चेक करेंगे कि वो कैथोड से एनोड की तरफ ही मूव कर रहा है। वो कैसे चेक किया, हमने होल कर दिया एनोड के अंदर और उसको कोट कर दिया ZNS की स्क्रीन के साथ, ठीक है, यानी कि किसी भी फॉस्फोरेंट मटेरियल के साथ हमने उसको कोट कर दिया। हम दूसरे फिगर में देखते हैं, ये देखिए। अब की बार हमने क्या किया, जो एनोड थी उसको हमने, एनोड में हमने होल्स कर दिए, ठीक है, ये अपने रेड में दिख रहे हैं ना होल, ये एनोड है, इसको हमने होल कर दिया और पीछे एक मटेरियल लगा दिया, यानी कि फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दिया, यानी कि किसी भी चमकीले पदार्थ से हमने इसको कोटिंग कर दी। क्या होगा, जैसे ये रे यहाँ से यहाँ पे हमें दिखाई देंगे मूव करते हुए, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो ग्लो होगा। तो इसका मतलब पता चला कि कुछ ना कुछ तो जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं ग्लो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब रेज आ रही है इसके अंदर, तभी तो यहाँ पर स्ट्राइक होके कुछ ना कुछ ग्लो कर रहा है। देखिए क्या बताया इसमें, इसका मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड फर्दर चेक बाय मेकिंग ए होल कर दिया एनोड में और कोटिंग कर दी ट्यूब की एनोड के पीछे, किसके साथ, फॉस्फोरेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ, हमने इसमें ZN के साथ किए, ठीक है। जैसे ही दीज रे आफ्टर पासिंग थ्रू द एनोड से पास करेंगे, स्ट्राइक करेंगे उस ZN के साथ और एक ब्राइट स्पॉट हमें मिलेगा। इसका मतलब हमें पता चलता है इससे, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या बताती है, रिजल्ट यही कि कैथोड रे कहाँ से कहाँ, कैथोड रे कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे कैथोड रेज, ठीक है। लेकिन जो रेज है वो हमें खुद तो दिखाई नहीं दी थी, हमने इसका बिहेवियर चेक किया था ना, कैसे किया था, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल लगा के उसके बाद ग्लो करता है जैसे ही वो उनके ऊपर हिट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पुराने टेलीविज़न होते थे ना, ब्लैक एंड वाइट होते थे, कभी कभी देखते थे आप लोग, ब्लैक हो जाते थे, आधी स्क्रीन ब्लैक दिखती थी, तो उसके अंदर भी यही फिनोमिना काम करता है, कैथोड रेज ट्यूब का, ठीक है। उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब्स होती थी,
ठीक है। और जब ये खराब हो जाते थे तो आधा ब्लैक और आधा वाइट दिखाई देता था हमें स्क्रीन, ठीक है। तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट्स ड्यू टू फ्लोरोसेंस ऑन द टीवी स्क्रीन कोटेड विद द सर्टेन फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेंट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी उसमें क्या हुआ था, डेविएशन दी थी ना। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रेज क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, ठीक है। इन और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे कैसा होगा, सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, किसी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से जो हम बिहेव करेंगे, यानी कि पॉजिटिव देखते हुए उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है ना, सेम हमें वही बिहेवियर देखने को मिलेगा कैथोड रेज के साथ। इसका मतलब क्यों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी तो वो क्या हुआ था, एनोड की तरफ मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था, डिफ्लेक्शन शो हुई थी। इसका मतलब कैथोड रे का क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बोल दो या कैथोड रे। मतलब कैथोड रे का नाम आता है, आपको ध्यान आ जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और मेन पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जो कैथोड रेज है वो डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब कैसे इलेक्ट्रोड लिए वो भी कोई मैटर नहीं करता, और जो अंदर गैस लिए उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। ये बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्यों, बस हमने हाई वोल्टेज दी थी तभी करंट प्रोड्यूस हो गया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिए थे हमने, डायरेक्शन देख ली थी, ठीक है। तो इसका मतलब गैस का तो कोई रोल नहीं था, गैस पर डिपेंड नहीं करती। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम, ठीक है। अब तक तो हम लोग एटम को स्मॉलेस्ट मान रहे थे, अब हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है। हम ये चार्ज टू मास रेशियो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। देखिए सेम, तो अब ऑपरेटर्स हमें सेम ही लेना है, ठीक है। क्या करना है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन किए, उसको हम बोलते हैं कैनाल रे, ठीक है। पॉजिटिव, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कैनाल रे, या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल दो इनको आप, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक बता रहे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। एक बार हम लोग पहले देखते क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं वापस एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या हुआ, जैसे देखो हमने क्या किया था, हाई वोल्टेज अप्लाई की थी, करंट का फ्लो देख लिया था हमने, ठीक है। क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैस के कांटेक्ट में आए, अंदर यहाँ पर गैस फिल हुई हुई है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आए गैस के कांटेक्ट में, इसने क्या किया, अब की बार इसने आयनाइज कर दिया गैस को, ठीक है। क्या किया, जैसे कि मान लो हमने हीलियम गैस ले रखी है, इलेक्ट्रॉन आता है हीलियम के एटम के साथ टकराता है, जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना इसको बाहर निकाल देता है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हीलियम प्लस बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो क्या होगा इसके अंदर, अब की बार इलेक्ट्रॉन अप्लाई, मतलब हाई वोल्टेज हमने अप्लाई की, करंट की डायरेक्शन देखिए इधर से इधर जा रही है, ठीक है। लेकिन अब की बार इसने क्या किया, जो अंदर जो जितनी भी गैस प्रोड्यूस थी उनके उनके एटम्स को इसने आयनाइज कर दिया और पॉजिटिव चार्ज आयन बना दिया। हमें लगा कि जो कैथोड रे हैं वो तो आ रही थी, कैथोड टू एनोड जा रही थी ना, बट हमें इसमें भी देखने को मिलता है कि जो एनोड है वो जा रही है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है वो मतलब जो भी रेज है, कैनाल रेज है, वो भी जा रही है एनोड से कैथोड। बट ऐसा नहीं था, कैन जो एनोड मतलब कैनाल रेज थी वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव नहीं कर रही थी, हमें लग रहा था ऐसा। वो क्यों लग रहा था, वो अभी मैंने आपको बताया कि जो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वो आयनाइज कर देगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, He प्लस बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का आयन बन गया हमारे पास। अब किसी भी पॉजिटिव आयन की क्या टेंडेंसी होती है, वो किसकी तरफ मूव करेगा, जितने भी हमारे पास यहाँ पर He आयन बनेंगे अंदर, वो मूव करेंगे किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो हमें क्या लगेगा कि जो रेज है कैनाल रे है वो जा रही है एनोड टू कैथोड, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ठीक है। जो कैथोड रे हैं वो तो ओरिजिनेट हुई थी कैथोड से ही, बट एनोड रे ओरिजिनेट नहीं हुई थी एनोड से, ठीक है। आपको अच्छी तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर देता है जो भी अंदर गैस फील हुई थी, ठीक है, और बन जाता है हमारे पास कोई भी एम पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज जैसी बनेगा। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी होती है, वो अपोजिट की तरफ जाएगा ना, अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये हमें लग रहा था ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा। और जो ये रेस जा रही थी इन्हीं को इसने क्या बोल दिया था, कैनाल रे, ठीक है। यही बोलते, इनको हमने प्रोटॉन बोल दिया, ठीक है। अब आगे इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग, ये आगे यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अनलाइक कैथोड रे की तरह मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है।
यानी कि अब पिछले में जब हमने देखा इलेक्ट्रॉन में मतलब गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था ना, डायरेक्टली वो फ्लो कर रहा था कैथोड से एनोड की तरफ, गैस का कोई रोल नहीं था। बट अब की बार जो मास होगा पॉजिटिवली चार्ज आयन का, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस प्रेजेंट है उसके अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आयनाइज कर रहा था ना इलेक्ट्रॉन उनके, तो इसका मतलब गैस का तो रोल है ही। ठीक है, दीज आर द सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन, इनको हमने पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन बोल दिया। उसके बाद अगर मास डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब E/m रेशो भी करेगी ना, चार्ज मास कर रहा है अगर डिपेंड तो E/m रेशो भी करेगी, तो जो चार्ज बाय मास रेशो है वो भी गैस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरीज ए फंडामेंटल यूनिट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यानी कि जो चार्ज होगा यानी कि क्या होगा, वो क्या होगा +- Ne, ठीक है, इसका मतलब n का मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के केस में 1 होगा, हीलियम के केस में 2 होगा, तो ये डिफर करेगा आपका, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, मल्टीपल होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज में, ठीक है, जो हमने कैथोड रे में देखा था इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रहा था, उनसे बिल्कुल अपोजिट होगा इसका, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिला हमें हाइड्रोजन से, उसको ही हमने बोल दिया प्रोटॉन, ठीक है, तो ऐसे प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज करेक्टराइज्ड इन 1919 में हमें मिलता है। लेटर ए नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। उसके बाद हमें लगता है कि भाई न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए, भाई हमें पता तो था ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर, तो हमें महसूस हुई किसकी, कि न्यूट्रल पार्टिकल की। वो किसने किया था डिस्कवर, चैडविक ने, ठीक है। चैडविक ने कैसे डिस्कवर किया था, इसमें सिंपल बम्बार्डमेंट की थी किसी भी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, उसने थिन शीट बेरिलियम की ली थी और अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया, तो जिससे न्यूट्रॉन पार्टिकल हमें मिलता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, बेरिलियम, एक मिनट, बेरिलियम लिया हमने 94, इसके ऊपर हमने बेरिलियम लिया, उसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल करवाया। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, He2 He4N2, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मिलता है कार्बन 12N6 और +1 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इसका मतलब हमें मिलता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है ये। चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी, कैसे प्रोड्यूस हुआ था, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम एटम, ठीक है, ओके। जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल मिले जिनका मास होता है ग्रेटर देन प्रोटॉन वर एमिटेड, ठीक है, उनको हमने नाम दिया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल, उसने क्या बताया था, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।